हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में सच्चे दोस्त के विषय में हम लोग स्टोरी पढ़ेंगे। इसकी लेखिका है दीपावली सेन। आप सबके दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि सच्चे दोस्त आखिर होते क्या है। मैं इसके विषय में बताऊंगा। एक बात और, इसका क्वेश्चन आंसर वीडियो के लास्ट में मैंने कराया हो। तो चलते हैं, सच्चे दोस्त आखिर होते क्या है इसके विषय में जानते हैं। सच्चे दोस्त दुर्लभ रत्न की तरह होते हैं। वे हर मुश्किल समय में आपके साथ होते हैं। वे बिना शर्त आपका समर्थन करते हैं, समझ और साथ देते हैं आपका, यानी कि वे हर एक बार आपके साथ खड़े रहते हैं। वे आपकी सफलताओं का जश्न मनाते हैं, कठिन समय में आपको ऊपर उठाने में आपकी मदद करते हैं और आपको वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे आप हैं। सच्चे दोस्त बिना किसी निर्णय की आपकी बातों को सुनते हैं, ईमानदारी से प्रतिक्रिया देते हैं और ऐसी यादें बनाते हैं जो जीवन भर बनी रहती है। संक्षेप में ये कहें तो सच्चे दोस्त वो परिवार होते हैं जिन्हें हम अपने लिए चुनते हैं। इसी सच्चे दोस्त की हम लोग स्टोरी पढ़ेंगे जिसकी लेखिका है दीपावली सेन। तो चलिए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। The school bus was coming. सहेली could see it around the corner. यानी कि स्कूल का बस आ रहा था और ये सहेली थी ना, अपने घर के कोने में खड़ी होकर बस को आते हुए देख रही थी। She ran to the bus stop. Her best friend Nafisa was already there. She had a glum face. यानी कि वो जो हाँ, यानी कि वो सहेली दौड़ती है, दौड़कर बस स्टॉप पर जाती है। वहाँ पर उसकी जो बेस्ट फ्रेंड नफीसा होती है वो पहले से ही वहाँ पर खड़ी रहती है। सी हैड ए ग्लम फेस, जो उसका चेहरा था ना, वो उसका चेहरा उदास था, यानी कि वो उदासी भरी चेहरे से वो बस स्टॉप के पास खड़ी थी। अब आगे जो सहेली है ना, वो नफीसा से क्या पूछती है? व्हाट रॉन्ग नफीसा, सहेली आस्क्ड। सहेली पूछती है कि नफीसा, तुम्हारे साथ क्या बुरा हुआ जो तुम मुंह लटका कर खड़ी हो? I have not learned my poem by heart and our English teacher will scold me for sure, said नफीसा। तब नफीसा यह बोलती है कि मैंने जो इंग्लिश का जो कविता है ना, मैंने उसको अच्छी तरीके से याद नहीं किया है, और हाँ, ये जो मेरी इंग्लिश टीचर है ना, वो मुझे जरूर डांटेगी मुझे याद करने को लेकर, जिस कारण से मैं उदास हूँ। मेरी उदासी का कारण केवल इंग्लिश पोएम है। सहेली एंड नफीसा क्लाइम्ड इनटू द बस। इसके बाद सहेली और नफीसा दोनों बस पर चढ़ जाती है। इट वॉज फुल ऑफ चिल्ड्रन। ये जो बस था ना, वो बच्चों से पूरी तरीके से भरा हुआ था। लाफिंग एंड टॉकिंग, यानी कि सारे बच्चे बात कर रहे थे या एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। यानी कि ये जो बस था ना, ये पूरी तरह बच्चों से केवल भरा हुआ था। सहेली सेट बिसाइड नफीसा हु वाज ऑलमोस्ट इन टीयर। यानी कि सहेली नफीसा के बगल में बैठ गई। जो नफीसा थी ना, वो क्या कर रही थी? उसे लगभग आंसू आंख से टपक रहे थे। वो ठीक नफीसा के आंख से आंसू टपक रहे थे, जिस कारण से सहेली जाती है और उसके पास जाकर बैठ जाती है। डोंट वेस्ट टाइम क्राइंग, सेड सहेली। सहेली बोलती है कि तुम रोने में अपना ये जो समय है ना, ये व्यर्थ मत कर लो। Why don't you learn the poem now? वो उसे सुझाव देती है कि तुम अभी क्यों नहीं पोयम को पढ़ लेती हो। यानी कि अभी तुम्हारे पास टाइम है, तुम रोने में समय न गंवाकर तुम अभी कविता को याद कर लो। नफीसा ओपन हर बुक एंड बिगेन टू रीड द पोयम। नफीसा अपने किताब को निकालती है इंग्लिश का, और उसका जो पोयम है ना, वो पढ़ना स्टार्ट कर देती है। यानी कि नफीसा बुक निकाली और पढ़ना स्टार्ट कर दी। द चिल्ड्रन इन द बस वेयर मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज। यानी कि बस के जो बच्चे थे ना, वो ढेर सारे शोरगुल मचा रहे थे, जिस कारण से उसे पढ़ने में तकलीफ हो रही थी। स्पीक सॉफ्टली, सहेली क्राइड। यानी कि तब सहेली अपने दोस्त की मदद करने के लिए चिल्लाती है कि आप लोग थोड़ा धीरे धीरे बात करें, मेरे दोस्त की ये जो पोएम है ना, वो इससे याद नहीं हो रही है। नफीसा हैज टू लर्न ए पोएम, क्योंकि नफीसा को पोएम यानी कि कविता याद करना है, जिस कारण से आप लोग शांति बनाए रखें। सम चिल्ड्रन
लोअर्ड हर वॉइस अदर डोंट, यानी कि सहेली की बातों को सुनकर कुछ बच्चे अपनी आवाज को नीचे कर लेते हैं और कुछ बच्चे ऐसा नहीं करते हैं। नफीसा रीड द पोयम अगेन एंड अगेन, नफीसा बार बार पोयम को पढ़ने लगती है, यानी कि वो बार बार पोयम को पढ़कर दोहराने लगती है। बिफोर शी कुड लर्न द होल पोयम द बॉस हैड रीच्ड द स्कूल, जैसे ही नफीसा पूरी कविता को पढ़ पाती वैसे ही ये जो बॉस था ना उनका, वो स्कूल पहुंच चुका था। अब उसको पढ़ने का कोई भी टाइम नहीं मिला। आगे वो क्या करती है आप लोग वीडियो में बने रहें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। डोंट वरी सेठ सहेली, अब सहेली उसको सांत्वना देते हुए कहती है कि तुम चिंता मत करो, कोई बात नहीं है। इन इंग्लिश क्लास इज आफ्टर द लंच ब्रेक, यानी कि ये जो इंग्लिश क्लास है ना वो हम लोगों का टिफिन के बाद इंग्लिश क्लास है। जब तक आपको जो कुछ भी समय मिल रहा है आप केवल पढ़ने पर ही ध्यान दें। यू कैन स्टिल लर्न द पोयम, तुम्हारे पास अभी भी समय है कविता को याद करने के लिए। वाई डोंट यू डू इट ओवर द वीकेंड, यानी कि तुम कविता को जब टाइम मिला था सप्ताह के अंत में तब तुमने इस कविता को याद क्यों नहीं कर लिया। वीकेंड यानी सप्ताह के अंत में, यानी कि शनिवार के बाद, शनिवार के जब ऑफिस का छुट्टी हो जाता है तब वीकेंड हो जाता है, इतवार फ्री डे। तब नफीसा बोलती है अम्मी वाज अनवेल एंड वी हैड गेस्ट, नफीसा कारण बताती है कि ये जो मेरी अम्मी थी ना उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था और हमारे यहाँ गेस्ट यानी कि मेहमान भी आए हुए थे, इस कारण से मैं कविता याद नहीं कर पाई। आई हैड टू हेल्प आउट एट होम, देयर वॉज नो टाइम फॉर द पेन पोयम, यानी कि मैं अम्मी को घर के कामों में मदद कर रही थी जिस कारण से मेरे को कोई भी समय नहीं मिला कविता को याद करने के लिए। अब क्या आगे निकलता है मामला, आप लोग वीडियो में बने रहें। द क्लास बिगेन, क्लास इसी के साथ शुरुआत हो जाती है। सबसे पहले मैथ पढ़ाई होता है, हिंदी पढ़ाई होता है, म्यूजिक पढ़ाई होता है। देन द बेल रैंग फॉर द लंच ब्रेक, यानी कि म्यूजिक क्लास के बाद उनका लंच ब्रेक के लिए घंटी बज जाती है। ऑल द चिल्ड्रन फिनिश देयर लंच एंड रन आउट टू प्ले, यानी कि सभी बच्चे अपने अपने लंच को खत्म कर देते हैं और खेलने के लिए दौड़ पड़ते हैं। द स्कूल ग्राउंड रैंग विथ देयर हैप्पी चीयर्स, यानी कि जब बच्चे खेलने के लिए दौड़ते हैं तब स्कूल का पूरा जो ग्राउंड है ना वो बच्चों की चहचहाहट से पूरी तरीके से गूंज उठता है। नफीसा सैट इन द क्लासरूम, नफीसा अब अपने क्लासरूम में बैठ जाती है। रीडिंग द पोयम अगेन एंड अगेन, यानी कि वो क्लास में बैठ जाती है और बार बार कविता को पढ़ने लगती है। शी हैड मेमोराइज्ड मोस्ट ऑफ इट बट स्टिल फॉरगेट सम लाइन, यानी कि जो नफीसा थी ना वो इस पोयम को लगभग पूरी तरीके से वह याद कर ली थी, लेकिन वह कुछ पंक्तियों को वह अभी भी भूल रही थी। यानी कि भूलने का कारण क्या था हम लोग वीडियो में आगे जानेंगे। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। सहेली सैट बिसाइड हर, यानी कि सहेली उसके पास ही बैठी थी, यानी कि नफीसा पोयम पढ़ रही थी और सहेली ठीक उसके बगल में बैठी हुई थी। आर नॉट यू कमिंग सहेली, राकेश आस्क्ड एंड ही वेंट आउट, यानी कि जब सहेली नफीसा के पास बैठी थी तब उसका दोस्त राकेश आता है और उससे बोलता है सहेली तुम क्यों नहीं हमारे साथ बाहर आ रही हो। तब सहेली बोलती है आई विल हेल्प नफीसा लर्न द पोयम आस्क्ड सहेली, यानी कि सहेली बोलती है कि मैं नफीसा को पोयम याद करने में मदद कर रही हूँ जिस कारण से मैं बाहर नहीं जाऊंगी तुम लोगों के साथ। शी बिगेन टू डिसाइड विथ नफीसा, यानी कि वह नफीसा के साथ पोयम को दोहराना यानी कि पोयम को सुनाना वो स्टार्ट कर डालती है सहेली। Whenever नफीसा फॉरगेट अ वर्ड, यानी कि जब कभी भी नफीसा कोई भी शब्द को भूलती थी, शी प्रॉम्प्ट हर, वह उसको उत्साह दिलाती थी और उसको वह याद करवा देती थी। आफ्टर ए वाइल नफीसा स्माइल थैंक्स सहेली, यानी कि जब कुछ समय बीत जाता है तब नफीसा मुस्कुराती है और अपने दोस्त का वो धन्यवाद देती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया
पोयम याद करवाने के लिए। बट वाई मिस लंच ब्रेक फॉर मी, यू कैन गो आउट एंड ज्वाइन द अदर। तब नफीसा बोलती है कि तुमने लंच ब्रेक मिस क्यों किया मेरे लिए, तुम बाहर जाती और दूसरों के साथ खेलती कूदती। तब सहेली क्या बोलती है, सहेली लुक्ड आउट ऑफ द क्लासरूम विंडो, यानी कि जब नफीसा बोली तब सहेली विंडो के बाहर देखती है। एवरीवन वाज हैविंग फन, यानी कि सभी कोई बाहर मजा कर रहे थे। शी मूव्ड क्लोजर टू नफीसा एंड सेड, यानी कि जब वो बाहर का नज़ारा देखती है तब वो मूवती, यानी कि वो वहाँ से घुसुकती है और नफीसा के पास आती है और बोलती है आई कैन ऑलवेज डू दैट टुमारो, यानी कि ये जो खेल है ना वो मैं कल भी खेल लूंगी। लेट मी स्टे विथ यू टुगेदर, आज मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तब नफीसा क्या बोलती है सहेली से, यू डिड द सेम लास्ट वीक व्हेन आई हर्ट माई लेग एंड कुड नॉट प्ले, यानी कि पिछले हफ्ता भी तुमने मेरे साथ ठीक ऐसा ही किया था। जब मैं अपने पैर को चोट लगा दी थी तब तुम मेरे साथ बैठी थी और तुम खेलने नहीं गई। तब क्या होता है आगे, उसके बाद इन दोनों के बीच बातचीत चल ही रहा था कि लंच ब्रेक का जो बेल है ना वो बेल बज जाती है। सुंदर लंच ब्रेक वाज ओवर, जल्द ही लंच ब्रेक खत्म हो जाता है। द इंग्लिश टीचर इंटर्ड, इसी के साथ जो इंग्लिश की शिक्षिका है ना वह वर्ग में दाखिल होती है। शी आस्क्ड द क्लास इफ दे हैड लर्न द पोएम बाय हार्ट, यानी कि वो आती है और पूरे क्लास से बोलती है क्या आप सब ने पोएम को पूरी अच्छी तरीके से याद कर लिया है। द चिल्ड्रन नोडेड, यानी कि सभी बच्चे सर को हिलाते हैं। द टीचर आस्क्ड सहेली टू रिसाइट द पोएम, तब सबसे पहले जो शिक्षिका है ना वो सहेली से बोलती है पोएम को पढ़ने के लिए, यानी कि पोएम को पढ़कर सुनाने के लिए। सहेली स्टम्पल्ड ओनली वंस, यानी कि सहेली जब पोएम को सुनाती है तब वो केवल एक बार चूक जाती है। देन केम नफीसा टर्न, इसके बाद नफीसा की बारी आती है। शी रिसाइट विथ एक्सप्रेशन एवरी वर्ड इन प्लेस, यानी कि जब वो कहानी सुनाती है तब प्रत्येक वर्ड, यानी कि जिस वर्ड पर जैसा मनोभाव प्रस्तुत किया जाए ठीक वैसा ही मनोभाव से नफीसा टीचर को पोयम सुना डालती है। अब शिक्षिका आगे क्या बोलती है हम लोग जानते हैं। दैट गुड सेड द टीचर, यानी कि वो शिक्षिका बोलती है कि शाबाश बहुत अच्छा, आज तुमने पोयम को सुना डाला। सहेली लेट आउट सीक्वल ऑफ डिलाइट, यानी कि जब टीचर नफीसा की बड़ाई करती है तब सहेली खुशीपूर्वक चिल्लाने लगती है। व्हाट दैट फॉर, द टीचर फ्रॉन्ड, यानी कि टीचर सहेली को देखती है और फ्रॉन्ड यानी कि भौं सिकुड़ते हुए बोलती है कि क्या हुआ, तुम क्यों चिल्ला रही हो। नफीसा टोल्ड हर हाउ सहेली हैड हेल्प हर विथ द पोएम, तब जो नफीसा है ना वो टीचर को बताती है कि सहेली उसकी पोएम याद करने में किस प्रकार से मदद की है। द टीचर स्माइल, जब नफीसा बताती है तो शिक्षिका मुस्कुराती है। सहेली यू आर ट्रू फ्रेंड, शी क्लैप, यानी कि वो बोलती है कि सहेली तुम सच्ची मित्र हो। इसी के साथ वो शिक्षिका ताली बजाती है और ये जो हमारा स्टोरी है ना वो खत्म हो जाता है। अब चलिए इसका क्वेश्चन आंसर की और हम लोग चलते हैं, यानी कि एक्सरसाइज हम लोग इसका करते हैं। राइट ट्रू और फॉल्स, यानी कि इस पर हम लोग ट्रू लिखेंगे या हम लोग फॉल्स लिखेंगे, यानी कि टी को ट्रू और एफ को फॉल्स लिखेंगे। नफीसा वाज लुकिंग ग्लम बिकॉज शी डिड नॉट वांट टू लर्न द पोएम, यानी कि नफीसा तो पोएम याद करना चाहती थी, इसलिए इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा। नफीसा हैड मेमोराइज्ड द पोएम बाय टाइम द बस, यानी कि जब स्कूल में बस पहुंचता है तो उस वक्त नफीसा याद कर लेती है पोएम, तो ये फॉल्स हो जाएगा। Since the English class was after lunch, नफीसा had time to learn the poem. इंग्लिश का क्लास तो लंच के बाद था, नफीसा को फिर भी टाइम मिला था पोएम याद करने के लिए, इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। सहेली हेल्प नफीसा बाय स्टेइंग विथ हर ड्यूरिंग द लंच ब्रेक, यानी कि सहेली नफीसा को पोएम याद करने में मदद करती है लंच ब्रेक में, इसका आंसर हो जाएगा ट्रू, सही हो जाएगा। ये रहा ट्रू फॉल्स। अब आगे चलते हैं मैच इट। अब रिक द मैच द
मैच द टू पार्ट ऑफ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस में दो भाग दिया गया है। कंप्लीट सेंटेंस इन योर नोटबुक, और इस सेंटेंस को मैच करना है और अपने नोटबुक में, यानी कि सेंटेंस में दो पार्ट दिया है, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। इसको आप लोगों को मैच करना है और अपने नोटबुक में लिख डालना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मैचिंग करना। सबसे पहले नफीसा वाज लुकिंग ग्लम बिकॉज, यानी कि नफीसा जो थी ना वो उदास दिख रही थी, यानी कि इस उदासी का कारण क्या था। तो चलिए हम लोग ये जानते हैं, क्योंकि उसने कविता को याद नहीं किया था। यानी कि नफीसा वाज लुकिंग ग्लम बिकॉज शी हैड नॉट लर्न द पोयम दैट द इंग्लिश टीचर हैज आस्क्ड द क्लास टू लर्न। ये हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग, यानी कि शी वाज अनेबल टू लर्न द पोएम, यानी कि वो कविता पढ़ने में क्या थी, अनेबल, असमर्थ थी। इसका कारण क्या था, हर मदर हैड अनवेल, यानी कि उसकी जो माता जी थी ना वो उदास, यानी कि वो अस्वस्थ थी, और उनके घर गेस्ट यानी कि मेहमान भी आए थे। इस कारण से नफीसा पोयम याद करने में असमर्थ थी। अब इसके बाद आगे चलते हैं थर्ड नंबर, यानी कि नफीसा गॉट सम टाइम टू लर्न द पोयम बिकॉज, यानी कि नफीसा को कुछ समय पोयम याद करने के लिए मिल चुका था। वो समय कब का था, तो इसका आंसर हो जाएगा द इंग्लिश क्लास वाज आफ्टर द लंच ब्रेक, यानी कि इंग्लिश का क्लास था ना वो लंच के ब्रेक था के बाद था, जिस कारण से उसे टाइम मिल गया था पोयम याद करने के लिए। अब आगे चलते हैं, सहेली हेल्प नफीसा, यानी कि सहेली है ना वो नफीसा की मदद करती है। किस प्रकार से मदद करती है, तो उसके साथ लंच ब्रेक में रहकर और उसे पोयम याद करवाकर, जो भी वो भूलती थी तो वो उसे याद करवाती थी, जिस कारण से उसको पोयम अच्छी तरीके से याद हो गया। लास्ट में नफीसा हैड ऑल्सो हेल्प सहेली, नफीसा भी सहेली की मदद की थी। वो कब मदद की थी, when she had hurt her leg in previous week, यानी कि पिछले हफ्ता जब सहेली भी अपने पैर में चोट लगा दी थी, तब नफीसा भी उसके साथ रहकर उसकी सहायता की थी लंच ब्रेक में। तो ये रहा मैच इट का पूरा कंप्लीट। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर, यानी कि अब हम लोग केवल क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। यानी कि वाई वाज नफीसा लुकिंग अनहैप्पी एट द बस स्टॉप, यानी कि नफीसा जो थी ना वो बस स्टॉप पर उदास क्यों लग रही थी, इसका कारण क्या था हम लोग अब जानते हैं। इसका कारण ये था कि ये जो थी ना नफीसा उसने पोयम को याद नहीं किया था, जिस कारण से वो उदास लग रही थी। यानी कि वाई वाज नफीसा लुकिंग अनहैप्पी एट द बस स्टॉप, इसका आंसर शी हैड नॉट लर्न द पोयम बाय हार्ट, यानी कि वो कविता जो थी ना उसे वो पूरी दिल से नहीं पढ़ी थी। डोंट वेस्ट टाइम क्राइंग व्हाट डिड सहेली आस्क नफीसा टू डू, यानी कि रोने में अपने समय को व्यर्थ मत करो, यानी कि ये बात सहेली नफीसा को क्यों बोलती है। यानी कि सहेली सेड व्हाई डोंट यू लर्न द पोयम नाउ, यानी कि अब सहेली बोलती है कि तुम क्यों नहीं अभी भी पोयम याद कर लेती, यानी कि तुम रो क्यों रही हो। इसके बदला में जो सहेली है ना वो नफीसा को क्या बोलती है, तो बोलती है कि तुम अभी कविता याद क्यों नहीं कर लेती हो। सहेली सेड व्हाई डोंट यू लर्न द पोयम नाउ। थर्ड नंबर, व्हाई हैड नफीसा नॉट लर्न द पोयम ड्यूरिंग वीकेंड, यानी कि ये जो नफीसा है ना वो वीकेंड में पोयम को क्यों नहीं याद कर पाई, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, यानी कि नफीसा मदर हैड बीन अनवेल एंड दे हैड गेस्ट, यानी कि नफीसा की मम्मी ठीक नहीं थी और उनके यहाँ मेहमान भी थे, जिस कारण से वो नफीसा याद नहीं कर पाई। व्हाई डिड सहेली हेल्प नफीसा व्हेन विथ द पोयम, यानी कि जो नफीसा सहेली है ना वो नफीसा के पोयम में वो किस प्रकार से मदद की, इसका आंसर हो जाएगा सहेली बिगेन टू रिसाइट द पोयम विथ नफीसा, यानी कि सहेली नफीसा के साथ पोयम को दोहराती है। व्हेनेवर नफीसा फॉरगेट अ वर्ड शी प्रॉम्प्ट हर, यानी कि जब कभी भी नफीसा
कोई भी वर्ड भूल जाती तो जो सहेली है ना वह उसको याद दिलाती है कि कौन सा वर्ड कहाँ पर है। तो ये रहा क्वेश्चन आंसर सी नंबर। अब हम लोग आगे चलते हैं, किसके स्थान पर कौन लिखाएगा। यानी कि रीराइट द सेंटेंस बाय रिप्लेसिंग द वर्ड इन कलर, यानी कि ये जो सेंटेंस दिया है ना जो कलर में, उसके बदला क्या होगा इसको लिखना है। यानी कि सैड फेस, तो सैड फेस का के बदला हो जाएगा ग्लम हो जाएगा। यानी कि रीड अलाउड, यानी कि कस कर पढ़ना, तो इसका हो जाएगा रिसाइट। यानी कि सहेली फाल्टर्ड, फॉल्टर्ड ओनली वन, फॉल्टर्ड यानी भूल जाना, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टम्बल्ड। रिसाइट विथ राइट लुक, यानी कि राइट लुक ऑन हर फेस, तो इसका अर्थ हो जाएगा यानी कि 4 नंबर का हो जाएगा एक्सप्रेशन, यानी कि जो चेहरे, यानी कि किसी के चेहरे को देखते हुए बोलना, इसका आंसर हो जाएगा एक्सप्रेशन, यानी कि उसके मनोभावना व्यक्त करना। 5 नंबर सहेली लेट आउट हाई पिच्ड क्राई ऑफ डिलाइट, यानी कि हाई पिच्ड मतलब हो जाएगा सीक्वल, यानी कि एक के बाद एक, जैसे कि क्रमवार जैसे बढ़ता है, पहले 1 आया 2 आया 3 आया, उसी को हम लोग हाई पिच बोलते हैं। पहले लो ध्वनि से स्टार्ट होता है और हाई पर आवाज चला जाता है। द टीचर मूव्ड हर आईब्रो क्लोजर टुगेदर, यानी कि क्लोजर टुगेदर का अर्थ हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा फ्रॉन्ट, यानी कि आईब्रो क्लोजर टुगेदर यानी फ्रॉन्ट हो जाएगा, यानी कि भौं सिकोड़ना हो जाएगा। यानी कि डी नंबर तो ये हो गया, डी का ये है। आप लोग वीडियो को पॉज करके ये वाला बुकवर्ड कर ले। अब हम लोग आगे चलते हैं ई नंबर, यानी कि ये जो एडजेक्टिव है ना वो नाउन को डिस्क्राइब, यानी कि वो नाम का वर्णन करता है। यानी कि यहाँ पर कुछ एडजेक्टिव दिया गया है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग साइज कलर और अदर गुण के आधार पर हम लोग इसका वर्गीकरण करेंगे। यानी कि यहाँ पर कुछ टेबल पर एडजेक्टिव दिया गया है और ये बॉक्स बना है। यानी कि शेप एंड साइज, यानी कि आकार और प्रकार वाला एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, ऐसे राउंड बॉल हो जाएगा, टॉल स्टिक, थिक क्लॉथ। अब चलते हैं कलर एंड टेस्ट, रंग और स्वाद, सौर खट्टा स्वीट मीठा शाइनी चमकीला, सनी सुहावना, राइप पका हुआ। अदर क्वालिटी दूसरे गुण में आ जाएगा, सैड उदास, हंगरी भूखा हो जाएगा। ये जो सनी है ना ये यहाँ पर चला आएगा। अब चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है एडजेक्टिव लगा के। यानी इट वाज अ सनी डे, अ कनिंग फॉक्स, डे कैसा हो जाएगा, सनी हो जाएगा, फॉक्स कैसा, लोमड़ी तो चतुर लोमड़ी, ग्रेप्स यानी कि अंगूर, कैसा अंगूर होगा, हरा अंगूर होगा और पका हुआ होगा। यानी कि द ग्रेप्स वेर स्वीट एंड राउंड, ग्रेप्स कैसा था तो पका हुआ था और गोल था। द ग्रेप वाइन हैड ग्रोन अगेंस्ट अ टॉल ट्री, वाइन मतलब हो जाएगा लता, यानी कि ट्री कैसा ट्री हो जाएगा तो टॉल हो जाएगा, कैसा ट्रंक तना हो जाएगा तो मोटा तना हो जाएगा, तो कैसी लोमड़ी हो जाएगी तो उदास लोमड़ी हो जाएगा। दीज ग्रेप्स यानी कि ये ग्रेप क्या थे, ये ग्रेप पके नहीं थे, ये अंगूर खट्टे थे। यानी कि इसमें ये सारे होंगे। आप लोग वीडियो को पॉज करिए और इसको आप लोग लिख डालिए। अब चलते हैं, इसमें एडजेक्टिव लगा देना है। यानी कि इसमें यहाँ पर 5 एडजेक्टिव दिया गया है बॉक्स में, इन्हीं बॉक्सों में से चूज करना है और यहाँ पर लिख डालना है। तो सबसे पहले हो जाएगा टाइम, टाइम में मच लगता है, इन फूड यानी कि 5 लोगों के लिए यहाँ पर जो भोजन है ना वो पर्याप्त है। यानी कि सॉल्ट एंड शुगर यानी कि कृपया कुछ नमक और चीनी सलाद में ऐड कर दे। इन्हीं मतलब होता है कोई, यानी कि जग में यहाँ पर कोई दूध है, यानी कि ए लॉट ऑफ यानी कि ढेर सारा, यानी कि यू नीड अ लॉट ऑफ वाटर टू वॉश दिस डर्टी कर्टन, यानी कि आपको इस गंदे कपड़े को धोने में आपको कई सारे यानी कि ढेर सारे पानी की आवश्यकता होगी। तो ये रहा जी नंबर। अब जी के बाद हम लोग चलते हैं एच नंबर। एच नंबर यानी कि ये यहाँ पर 2 एडजेक्टिव दिया गया है,
इनमें से जो एडजेक्टिव सही बैठेगा उसको आपको टिक मार देना है। आई हैव 2 पेयर ऑफ शूज, अ ब्लैक एंड ब्राउन, यानी कि यहाँ पर ब्लैक एंड ब्राउन दिया है, एक काला और दूसरा भूरा, तो यहाँ पर 2 हिंट में दे दिया है, इसलिए यहाँ पर 2 हो जाएगा। यानी कि देयर आर मेनी पीपुल इन द पार्क, यानी कि मेनी मतलब ढेर सारा और इनी मतलब होता है कोई, यानी कि पार्क में ढेर सारे लोग हैं, इसलिए मेनी हो जाएगा। नील आर्मस्ट्रांग वाज द फर्स्ट, यानी कि नील आर्मस्ट्रांग पहला व्यक्ति था। चंद्रमा पर पैर रखने वाला लास्ट नहीं होगा, ये फर्स्ट होगा। आर देयर एनी एप्पल इन द फ्रिज, यानी कि इस फ्रिज में एनी यानी कोई एप्पल मौजूद है। आई एम हंग्री, क्योंकि मैं भूखा हूँ। देयर आर 8 टोज इन आवर फीट, यानी कि पैर में हमारे कितनी उंगलियां होती है, तो इसमें हो जाएगा 10, यानी कि 8 नहीं होगा, ये हमारा 10 हो जाएगा, यानी कि हमारे पैर में 10 उंगलियां हैं। ये सारे क्या है, ये सारे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गए। अब हम लोग चलते हैं कंप्लीट दिस सेंटेंस यूजिंग राइट फॉर, यानी कि इसमें जो भी एडजेक्टिव सही होगा उसी को हम लोग टिक मार देंगे। माई लिटिल ब्रदर इज क्या, देन हिज फ्रेंड, यानी कि वो अपने दोस्तों में क्या है, मेरा छोटा भाई, सभी में कह देगा तो क्लेवरेस्ट, यानी कि इसमें 2 चीज के बीच में तुलना करेगा तो इसमें हॉटर हो जाएगा। यानी कि द पुअर मैन इज हैप्पी हैप्पियर, यानी यहाँ पर 2 चीज के बीच में तुलना करेंगे तो पॉजिटिव कंपैरेटिव हो जाएगा। जब 2 चीज के बीच में तुलना करेंगे तो यहाँ पर कंपैरेटिव हो जाएगा, यानी हैप्पियर हो जाएगा। दिस इज द डर्टीएस्ट, यानी कि जब सब बीच से तुलना करेगा तो सुपरलेटिव डिग्री ये वाला हो जाएगा डर्टीएस्ट। आवर स्कूल हैज द आई हैव सीन, यानी कि मैं जहाँ तक मैं देखा हूँ, यानी कि जहाँ तक देखा हूँ, तो ये तो सबसे ज्यादा हो जाएगा, सुपरलेटिव हो जाएगा, यानी कि बिग बिगर यहाँ पर बिगेस्ट हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री में। अब चलते हैं GH आई नंबर, ये आई नंबर हो गया। अब हम लोग चलते हैं J नंबर की ओर। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग मोर और मोस्ट, मोर और मोस्ट लगाकर इसको पूरा कर देना है। स्विमिंग इज मोर डिफिकल्ट देन वॉकिंग, यानी स्विमिंग है ना वो चलने से ज्यादा मुश्किल है। देविका इज मोर हार्ड वर्किंग देन हिज सिस्टर, देविका अपनी बहन से ज्यादा कठिन परिश्रम करने वाली है। दिस बुक इज मोर इंटरेस्टिंग देन द वन आई रेड, यानी कि ये बुक ज्यादा मजेदार है उस बुक से जो मैंने पिछले हफ्ते पढ़ा था। यूई इज मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, यानी कि जो यूई है ना वो सबसे ज्यादा तेज लड़का है अपने क्लास में। दिस वॉज द मोस्ट एक्सपेंसिव आइटम इन द शॉप, यानी कि ये जो आइटम है ना ये इस दुकान का सबसे ज्यादा महंगा आइटम है। ये तो रहा J नंबर। अब हम लोग आगे चलेंगे K नंबर क्या करना है, अपने एक दोस्त के विषय में लिखना है 5 से 10 लाइन, अपने दोस्त के विषय में लिखना है। इसमें आपका दोस्त का क्या नाम है, आप अपने दोस्त को किस प्रकार पसंद करते हैं, जब आप दोनों साथ होते हैं तो क्या क्या करते हैं, आपका दोस्त आपकी कभी मदद किया है उसके विषय में लिख डालना है। और ये एक स्टोरी दिया गया है, एक राजा है उसको हर एक चीज सोने की पसंद आता है, तो वो विश करता है कि मैं जो कुछ भी छूऊं वो सोने का बन जाए, तो वो बर्तन छूता है तो सोना बन जाता है, खाने की चीज छूता है तो सोना बन जाता है, अंत में अपनी बेटी को छूता है तो वो भी सोना बन जाता है। इसकी हमें क्या करना है, स्टोरी लिखना है। आप लोग स्टोरी समझ लिए हैं, अब हम लोग आगे चलते हैं टच द स्टार, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टच द स्टार पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप लोग मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें। अगर कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। या ट्रू फ्रेंड इसकी लेखिका दीपावली से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।